हेलो। सिनेमा जहाँ पे ड्रीम्स हैं और उन सपनों को बेचते हैं सपनों के सौदागर डायरेक्टर्स। एक समय था जब दिल को छूने वाली कहानियाँ, दुनिया का दर्द, शायर, पोएट्स, डायरेक्टर्स की अपनी कहानी पर्दे पर आती थी। और एक आज का समय है जब हम मेथड एक्टिंग की बात करते हैं और क्राइम और सस्पेंस और थ्रिल और जो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटे शहरों की कहानियां हैं उन्हें हम पर्दे पर देखते हैं। मैं जब बात कर रही हूँ बीते दौर की, तो वाकई में कैनवस बड़ा हुआ करता था। लोग रोजमर्रा की जिंदगी से बचते हुए एक बड़े से सिनेमा घर जाते थे और बड़े से पर्दे पर ऐसी दुनिया देखते थे जो उनकी असल जिंदगी से दूर होती थी और वो उसमें कहीं ना कहीं अपने गमों को, अपने स्ट्रगल्स को भूल जाते थे। तो ऐसे ही कुछ सिनेमैटिक जेम्स हमें मिले हैं। और आज जिसकी बात मैं कर रही हूँ, उस डायरेक्टर की बात कर रही हूँ जो मेरे वन ऑफ फेवरेट्स हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए सिर्फ सिनेमैटिक मास्टरपीसेस ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स को आर्ट में बदल दिया। मैं बात कर रही हूँ गुरुदत्त की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कुछ लाइट एंटरटेनमेंट वाली फिल्मों से जरूर की, पर उसके बाद ऐसी फिल्में बनाई जो आज भी दर्द और खूबसूरती को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिनेमैटिक जर्नी। गुरुदत्त के सिनेमा को शुरू से आखिर तक देखने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। लाइट फिल्मों से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी बाजी का। देवानंद उनके दोस्त थे और देवानंद ने गुरुदत्त से कहा था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा उसमें हीरो बनूंगा तो तुम मुझे डायरेक्ट करना। तो बाजी को डायरेक्ट किया था गुरुदत्त ने और पर्दे पर दिखाई दिए थे देवानंद। अब जब वो डायरेक्ट कर रहे थे, देखने में हैंडसम तो थे ही, तो पर्दे से पीछे क्यों रहते। तो उन्होंने पर्दे पर अपनी एक्टिंग के जलवे भी दिखाए। मिस्टर एंड मिसेस 55, आर पार याद है आपको? इन फिल्मों में न केवल वो चार्मिंग हीरो थे, पर अपने डायरेक्शन का उन्होंने साथ ही साथ जुगाड़ भी सीख लिया था। बाजी एक थ्रिलर थी जहां सस्पेंस और एक्शन का मिक्स था। मिस्टर एंड मिसेस 55 में रोमांस और कॉमेडी का लाइट ब्लेंड था, जिसमें गुरुदत्त का सुआव चार्म था। और ऐसे ही और बहुत सारी फिल्में हैं जो उनके कैरेक्टर के, उनके पर्सोना के लाइटर साइड को दिखाती हैं, जहाँ एंटरटेनमेंट था। उनका एक स्टाइल वहाँ पर वो एस्टैब्लिश करती हैं। कैमरे का यूज, क्रिस्प क्लोजअप और शॉर्ट कॉम्पोजिशन, सब कुछ मॉडर्न था, अपने समय से आगे था। फिर ट्रांजिशन हुआ टू सीरियस सिनेमा एंड द रियल डिलेमा बिगिंस हियर। मास्टरपीस प्यासा, उनके रियल सिनेमैटिक जीनियस की शुरुआत। प्यासा एक स्टोरी नहीं है, पर अपने आप में दर्द की एक विजुअल पोएट्री है। विजय का कैरेक्टर एक मिसअंडरस्टूड पोएट जो दुनिया से अपने सपने और फीलिंग्स की कदर चाहता है। वो गुरुदत्त का अपना प्रोजेक्शन लगता है। गुरुदत्त ने अपनी अर्ली लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शंस झेले थे, तो जो विजय का दर्द है वो गुरुदत्त का अपना दर्द लगता है। साहिर लुधियानवी की पोइट्री उसमें आपको दिखाई देती है। तो एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर ब्लेंड था। और जब गुरुदत्त छोटे थे तो कोलकाता में रहा करते थे। उनके घर के नज़दीक पार्सिक थिएटर था, वहाँ से उनका एक्सपोजर रहा, शैडो थिएटर देखा। तो वही जो उनका एक्सपीरियंस था उसे उन्होंने बड़े पर्दे पर दिखाया। कैमरा एंगल्स को ऐसे यूज किया कि हर फ्रेम में एक गहराई थी, ऑडियंस को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करती थी। लाइटिंग टेक्निक्स, शेडो के साथ खेलना, ये सब उनका डायरेक्शन का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया। और वैसे भी जब आपके पास वी.के. मूर्ति जैसे सिनेमेटोग्राफर हों तो हर फ्रेम एक मास्टरपीस तो होता ही है ना। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सोशल कमेंट्री थी। विजय का जो दर्द है वो सिर्फ पर्सनल नहीं है, पूरी सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। और ये पेन जो हम देखते हैं वो गुरुदत्त के अपने स्ट्रगल का भी एक हिस्सा था। प्यासा के बाद जिक्र करना चाहूंगी कागज के फूल का। एक और ट्रैजिक फिल्म थी। गुरुदत्त के जो अपने कॉम्प्लेक्सेस थे, अपने इमोशंस थे, वो पर्दे पर निकलकर इस फिल्म में जरूर आए हैं। डायरेक्शन जो था इसमें वो कमाल था, और उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो उलझन थी वो यहाँ पर दिखाई दी।
बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने दिखाया। एक डायरेक्टर की कहानी है, इस कैरेक्टर को प्ले किया गुरुदत्त ने। और जो गुरुदत्त पर्सनल लाइफ में बहुत परफेक्शनिस्ट थे और जो उनका आर्टिस्टिक पैशन था वही इनके कैरेक्टर का भी पर्सनालिटी का एक हिस्सा था। और फिर उसका असर पड़ता है पर्सनल रिलेशनशिप्स पे और एक डाउनफॉल होता है। ये है कागज़ के फूल। सिनेमा स्कोप का यूज़ किया, लो एंगल शॉट्स थे और लाइटिंग का सिंबॉलिज्म बहुत पावरफुल था कि आज भी जो डायरेक्शन के फिल्म स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें स्टडी करते हैं। उन्होंने अपनी सैडनेस को, अपने दिल के दर्द को एक आर्ट बना दिया। कैमरा वर्क एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था उनके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का। अब जो फिल्म मेरे जहन में आ रही है वो है चौदहवीं का चांद। इसके अंदर आपको गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगी और वहीदा रहमान बहुत ही खूबसूरत लगी हैं इस फिल्म में। ये एक ट्रैजिक रोमांटिक स्टोरी थी, क्लासिक लव स्टोरी। इस फिल्म में भी आपको कैरेक्टर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देंगे। वहीदा रहमान का सॉफ्ट फोकस शॉट उनकी ब्यूटी को और ज़्यादा निखार के सामने रखता था। तो ये फिल्म सैक्रिफाइस भी दिखाती है, प्यार भी दिखाती है और इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो तो है ही कमाल। अब मैं बात करूंगी अपनी फेवरेट फिल्म साहिब बीबी और गुलाम की। एक ट्रैजिक लव स्टोरी। इसमें मीना कुमारी ने छोटी बहू का किरदार, आइकॉनिक किरदार निभाया और गुरुदत्त का डायरेक्शन यहाँ भी इमोशनल डेप्थ से लबालब था, भरपूर था, जहाँ उन्होंने एक औरत के अनफुलफिल्ड लव और ट्रेजेडी को एक्सप्लोर किया। सिनेमेटोग्राफी, शेडो का यूज, फ्रेमिंग टेक्निक, सब कुछ इतना पोएटिक था कि आप खुद को उस दुनिया में खो देते हो, भूल जाते हो। फिल्म के गाने चाहे भवरा बड़ा नादान हो या फिर आज अभी न जाओ सैया छुड़ा के बैया, बेहतरीन म्यूजिक, बेहतरीन कैमरा वर्क, विजुअल स्टोरी टेलिंग, ये बताया कि कहानी के पीछे एक इमोशनल स्ट्रगल है। ये भी दिखाया कि वो अपने ऑडियंस को केवल एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते थे बल्कि एक एक्सपीरियंस देना चाहते थे। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू मस्ट वॉच साहिब बीबी और गुलाम। आखिर में मैं बात करना चाहूँगी, एक क्लोजर की, अपने इस वीडियो को क्लोज भी करना चाहूँगी इस फिल्म से जिसका नाम है बहारें फिर भी आएंगी। मतलब उनके करियर की ये आखिरी फिल्म होगी। बहुत ही छोटी उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए। ये उनका फेयरवेल प्रोजेक्ट पर्सनल स्ट्रगल्स को सीमलेसली वीव करता है। ये फिल्म सीमलेसली वीव करती है। अगर आप उनकी प्रीवियस फिल्मों को देखें तो आपको ये महसूस होगा कि ये फिल्म उनकी ज़िंदगी के दर्द का एक पोएटिक क्लोजर थी। लास्ट फिल्म में जो इमोशंस डाले वो उनके पर्सनल डिलेमास का रिफ्लेक्शन थे। अपने लाइफ को अपने सिनेमा में डाल दिया और ये फिल्म एक ट्रिब्यूट थी उनके लाइफ के उस ट्रैजिक फेज को। तो गुरुदत्त की जब बात करते हैं ना तो मुस्कुराहट भी आती है और थोड़ी सी टीस भी उठती है। उनका जो सिनेमा था वो फिल्में ही नहीं थी, पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशंस का एक बड़ा कैनवस थी। फिल्मों के जरिए लाइफ का हर पहलू, चाहे वो रोमांटिक हो, ट्रैजिक हो या पर्सनल डिलेमास, उन्होंने एक आर्ट बना दिया। उनका सिनेमा ये सिखाता है कि लाइफ सिर्फ एक कॉमेडी या ड्रामा ही नहीं है, कभी कभी वो एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि गुरुदत्त की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।